25 जून 1975 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाई थी, उस दौरान जो आंदोलन करने वाले लोग थे उन्हें जेल में डाल दिया गया था और उन्हें मीसाबंदी भी कहते हैं। ऐसे ही कुछ मीसाबंदी हमारे साथ में मौजूद हैं जो भाजपा प्रदेश कार्यालय में है। आज यहाँ पर उनको सम्मानित भी किया गया है क्योंकि आज इमरजेंसी की बरसी है। आप लोग यहाँ पर आए, आज सम्मानित किया। हम ये जानना चाहेंगे कि जब 25 जून 1975 का जब वो दिन था, आप लोग आंदोलन कर रहे थे, क्या हुआ था उस समय? आपकी कितनी उम्र थी और किस तरह से आप आंदोलन करके जेल गए थे? मैं गोविंद आंदवानी, उस समय मेरी उम्र 18 साल थी। भोपाल की रेलवे और ओवर ब्रिज का उद्घाटन था। प्रकाश चंद्र सेठी उस समय मुख्यमंत्री थे। वहाँ पे इंदिरा गांधी के आपातकाल के विरोध में मैंने पर्चे बांटे थे। मतलब 5 लोग थे हम उस समय। मतलब एक तो हमारा साथी भाग गया, वो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गया। बाकी 4 लोगों ने गिरफ्तारी की। हमारे को मंगलवार थाने में लेके गए। उस समय हमारे को बहुत पिटाई की गई थी। हमारे नेता जो थे विभीषण सिंह जी थे, उन्होंने ही हमारे को गाइड किया था। सर्दी का मौसम। कितनी उम्र थी उस समय आपकी? 18 साल उम्र थी। तभी आप आंदोलन कर रहे थे? रुकिए दादा 2 मिनट, आपसे भी जानेंगे। दादा, जब ये आपातकाल लगाया गया था, आपकी कितनी उम्र थी उस समय और किस तरह आप आंदोलन कर रहे थे? क्या हुआ था उस समय? मीसाबंदी लगाई, इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने जी। तो उस वक्त हम नारे लगाते थे, लोकतंत्र के न्याय ने इंदिरा गांधी को ललकारा है, इंदिरा तुम त्याग पत्र दे दो, लोकतंत्र का यही नारा है। संगठन करते थे। बस अब फिर आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, जेल में कितने दिन रहे थे आप? जेल में फुल टाइम रहे। फिर क्या हुआ था? आपकी जमानत कैसे हुई थी? आप लोग नहीं हुई तो फिर छोड़ा। जमानत नहीं हुई थी, वैसे ही छोड़ दिया गया था। अच्छा, उस समय आपके घर परिवार वालों का किस तरह से स्थिति थी? हमारे बर्बाद हो गए भाई, बीवी बच्चे सब तबाह बर्बाद हो गए। कमाने खाने वाले हम थे। ये रहा मामला सब। अच्छा, जब ये इमरजेंसी लगी तो आप लोग ने क्या मिलकर आंदोलन शुरू कर दिया था जिसकी वजह से आप लोग की आंदोलन किया? लोगों ने आंदोलन कर गए थे। उस समय पीजी सेठी थे, तो पुल का उद्घाटन हो रहा था भाटा ईच का, तो वहाँ पर आंदोलन किया था। सब लोग जेल गए थे। उस समय एलएलबी कर रहा था। मुझे एग्जाम ही नहीं, फाइनल ईयर था, लेकिन एग्जाम ही नहीं देने दिया। जेल से एग्जाम नहीं देने दिया। अच्छा, आप लोग का फाइनल ईयर चल रहा था, एग्जाम भी नहीं देने दिया और गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया? हाँ, ये राष्ट्रीय मंत्री हैं, अपने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। आप बताएंगे? अच्छा, आप लोग पूछते थे पुलिस से कि क्या आप लोग का आरोप क्या गुनाह है? क्यों पूछते थे कि अंदर कर दो, कोई बिना पूछताछ सीधे अंदर कर दे, कोई पूछते थे। अच्छा, आप लोग क्या करते थे उस समय जब आपकी गिरफ्तारी हुई थी? जब इमरजेंसी का पूरा समय था, पूरी क्या स्थिति थी जब आपके शहर? मैं संतोष शर्मा, उस समय मेरी उम्र 14 साल की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आह्वान पर हमने आंदोलन किया और मुझ पर पहले 151 लगाया, इसके बाद DIR लगाया और DIR लगाने के बाद हम 3-3.5 महीने बाद हमारी जमानत हुई और स्कूल से नाम काट दिया गया। नौकरी से उस समय हम स्टूडेंट थे। फिर नौकरी में के लिए हमने जब वैकेंसी भरी, सिलेक्शन हुआ, उस समय भी शासकीय सेवा के अयोग्य घोषित लिख दिया पुलिस वेरिफिकेशन में। चूँकि मैं आपातकाल में बंद हुआ था, उसके लिए हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट से जब होने के बाद मैं शासकीय सेवा में आया और अब रिटायर हो गया। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपकी तो गिरफ्तारी हुई, आप लोग ने आंदोलन शुरू किया था, आंदोलन कर रहे थे इसलिए गिरफ्तारी हुई। उसके अलावा शहर की और अलग अलग तस्वीरों को हम देखें तो किस तरह से माहौल था पूरे शहर का? लोगों के साथ किस तरह से स्थितियाँ बन रही थी? उस समय पूरा देश एक तरह से जेल खाना बन गया था। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलने के तैयार नहीं था। जो अखबारों में कोई समाचार छपता नहीं था। यदि इंदिरा गांधी के विरुद्ध में कोई भी शब्द आपने बोला तो उसको सीधे सीधे उठाकर मिसा में बंद कर दिया जाता था। और मिसा ऐसे धारा थी जिसमें न अपील होती थी, न दलील, इसलिए न अदालतों में पेशियाँ होती थी। सीधे आप मिसा में बंद कर दिया, जब तक सरकार चाहती मिसाल लगा के रखती थी जेल। अच्छा, आपने आंदोलन किया था, आप गए थे जेल? हाँ, मैं जेल में गया था। कितने दिन जेल में रहा? मैं सुरेश विनोद छिंदवाड़ा जेल में मुझे अरेस्ट किया गया था
और वहाँ मैं उस समय बीकॉम सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे रहा था। मैंने सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जेल से पास किया। जेल से आपने एग्जाम दिया? जेल से एग्ज़ाम दिया। उसके बाद 1976 में मुझे परमिशन नहीं दी गई। मेरा वारंट था। मेरी माताजी जिला जनसंघ की उपाध्यक्ष थी, उनका वारंट था। पिताजी दिल्ली में थे, वो भी भारतीय आदिम जाति सेवक संघ में थे, उनका भी वारंट था। और उसके बाद 4 महीने बाद हमको सेंट्रल जेल जबलपुर में 21 दिन तक गुना खाने में 6x6 के कमरे में रखा गया। केवल आधे घंटे सुबह और आधे घंटे शाम को छोड़ते ये थे। तो उस समय की स्थिति थी जब 75-77 की आप बात बताना। इसके अलावा अगर हम देखें तो फिर जैसे जैसे समय बदला, फिर उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार आई, तो उसके बाद में जो आप लोग मीसाबंदी उनको सरकार की तरफ से कुछ सहयोग मिला बाद में कि फिर नहीं मिला? नहीं, यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जब शिवराज सिंह जी थे, उन्होंने जो लोकतंत्र सेनानी थे उनको रिकॉग्नाइज़ किया। हमारा एक लोकतंत्र सेनानी संघ बना और उनसे बहुत अच्छी बात ये कि चूँकि शिवराज सिंह जी खुद मीसाबंदी थे, वो उन्होंने उनको राहत भी दी और एक सम्मान निधि, जयप्रकाश सम्मान निधि के इससे आर्थिक सहायता भी प्रदान की। बिल्कुल, जिस तरह से 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार में हमने देखा, इंदिरा गांधी सरकार में जो आपातकाल यानी इमरजेंसी लगी थी, तो ये वो लोग थे जिन्होंने इमरजेंसी का दंश झेला था और उन्होंने बताया कि किस तरह से उस समय की स्थितियां थी, कितनी परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ा था और जब आपातकाल के खिलाफ आंदोलन करा तो कैसे उन्हें जेल भेजा गया और क्या उनकी पूरी जेल की यात्रा थी। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।